एक 8 से 10 साल का बच्चा जिसका वेट लगभग 25 से 30 किलो होता है, लेकिन उसके स्कूल बैग का जो वेट है वो 6 से 8 किलो है। मतलब बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है या डेली वेट ट्रेनिंग करने जा रहा है। अगर आप किसी अडल्ट को बोलोगे, किसी बड़े इंसान को बोलोगे कि वो रोज़ अपने बॉडी वेट का 20 to 25% उठाकर 1 से 2 किलोमीटर चले, यानी कि अगर एवरेज मान लेते हैं कि 70 किलो का इंसान है तो 20 किलो का बोझ उठाकर अपनी पीठ पर रोज़ाना ऑफिस जाए, तो ऑब्वियसली ये आपको उस पर अत्याचार लगेगा। तो फिर बच्चों के भारी स्कूल बैग को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस भी है। रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि बच्चों का जो स्कूल बैग का जो वेट है, आइडियली वो बच्चों के वेट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन NCERT और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बच्चों के स्कूल बैग के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी करे हैं और वो 10% वाला ही रूल है। लेकिन घंटा किसी भी स्कूल को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेता है। स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं सीरियसली लेती है, बच्चे नहीं लेते हैं और इवन पेरेंट्स भी नहीं लेते हैं, टीचर्स भी नहीं लेते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट यह है कि बच्चों को बचपन से ही बैक पेन हो रहा है, पुअर पोस्चर हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो रही है उनको। और रोज़ रोज़ हेवी बैग अगर आप ग्रोइंग स्टेज में ही उसको कैरी करवाओगे तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ तो स्टंट होगा ही ना। और लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या है? डेंजरस बात यह है कि ये डैमेज स्लो होता है और हम बच्चों को शुरू से ही उस रैट रेस में शामिल कर देते हैं और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता है। भारी स्कूल बैग बस में चढ़ते या उतरते टाइम एक्सीडेंट्स, आई थिंक इंजरीज का कारण भी बन सकते हैं। सीढ़ियाँ जब बच्चे स्टेयर्स पर चढ़ते हैं उस वक्त भी बच्चों को वल्नरेबल बना सकते हैं। अब बच्चों का, हर बच्चे का जो क्लासरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर तो होता नहीं है। ऐसे में स्कूल बैग की वजह से जब बच्चे स्टेज पर क्लाइंब कर रहे होंगे या फिर कोई अचानक से किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्विकली मूव करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी परेशानी होगी एंड दे विल ऑल्सो बी वल्नरेबल। तो ये क्यों हो रहा है? आई थिंक हर सब्जेक्ट का अलग अलग टेक्स्ट बुक और नोटबुक आजकल मैंडेटरी हो गया है, फिर रेफरेंसेस बुक्स आ गए हैं। स्कूल का पुअर टाइम टेबल प्लानिंग भी एक वजह है, होमवर्क कल्चर, और आजकल हर सारे स्कूल्स में फालतू के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एजुकेशन का मतलब बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्हें बचपन से कुबड़ा बनाना या बोझा ढोने वाला बनाना बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ सॉल्यूशंस अगर इसका सोचा जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल स्कूल्स इंश्योर कर सकता है कि एक दिन में लिमिटेड सब्जेक्ट्स हों ताकि अननेसेसरी बुक्स नहीं लाना पड़े। स्कूल्स में लॉकर्स मैंडेटरी होने चाहिए। मान लेते हैं अगर इंडिविजुअल लॉकर नहीं है बच्चों का तो एक कलेक्टिव लॉकर क्लास में होना चाहिए। हर बच्चा रोज़ सारी बुक्स घर से स्कूल और स्कूल से घर क्यों लाए? कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आई थिंक ये है कि टेक्स्ट बुक्स हम स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मोटी सी बड़ी बुक है तो उसको हम 2-3 पार्ट्स में पब्लिश करवा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इससे वेट ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 12 चैप्टर्स हैं तो 4-4 चैप्टर्स के 3 बुक्स बनाए जा सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। अब सारे बच्चे सारे चैप्टर्स एक साथ तो पढ़ेंगे नहीं। एक और सॉल्यूशन ये है कि डिजिटल सपोर्ट आई थिंक इज़ नॉट वेरी गुड इन द लॉन्ग टर्म, बट एक सपोर्ट की तरह अगर इसको लें तो एक एड की तरह, तो डिपेंडेंसी थोड़ी किताब पर कम हो सकती है। छोटे बच्चे की बात करें तो पेरेंट्स को वीकली उनका बैग चेक करना चाहिए। उनके बैग में अक्सर बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें पाई जाती हैं और दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। NCERT के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक शेयरिंग अमॉन्ग द पीयर्स शुड बी प्रमोटेड एंड ये जिम्मेदारी जो है वो टीचर्स की है। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है, सॉल्यूशंस नहीं, ये चीज़ तो मैंडेटरी होनी चाहिए कि हम लोग जब स्कूल बैग बच्चों के लिए सेलेक्ट करें तो उसके स्ट्रैप्स को वाइड होने चाहिए। वेस्ट और चेस्ट स्ट्रैप्स को भी हमें अच्छे से चेक करना चाहिए क्योंकि अगर वो वाइड होगा तो वेट डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह होगा। बैग में मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होने ही चाहिए क्योंकि मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होने से वेट जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। और मल्टीपल कंपार्टमेंट्स का अच्छी तरह बच्चों को यूज़ सिखाना चाहिए। हर सब्जेक्ट की थिक रजिस्टर बुक की तरह हम वर्कशीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम बुक्स की जगह टीचर्स जो हैं वो हैंड आउट्स यूज़ कर सकते हैं। उससे बुक्स का जो वेट है लाने की नेसेसिटी कम हो जाएगी। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आई वुड से कि स्कूल की हर जिद के आगे आपको झुकना नहीं चाहिए। आप अपने डिमांड्स को, खास करके जो स्कूल बैग का जो वेट वाला इशू है, उसको आप कलेक्टिवली स्कूल के सामने आप रेज़ करो। और इसका सोल्यूशन में कोई रॉकेट साइंस, कोई अलग से रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल कॉमन सेंसिकल सॉल्यूशंस है और गवर्नमेंट को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। हम अपने बच्चों को इस साइलेंट हेल्थ क्राइसिस से हमें बिल्कुल बचाना है।